कोई छपड़ा का नाथ कहता है, कोई छपड़ा का सीएम कहता है और राजनीतिक पकड़ और लोकप्रियता उस व्यक्ति की इतनी है कि चाहे किसी भी पार्टी से हो, अगर चुनाव में प्रभुनाथ सिंह खड़े हैं तो चुनाव जीतना प्रभुनाथ सिंह का तय माना जाता था। एक ऐसा व्यक्ति जो मशरख से दो बार विधायक रहा और उसके बाद महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से चार बार सांसद रहा। उसकी कहानी जब हम आपको सुनाएंगे तो आपको लगेगा कि भाई साहब, राजनीतिक पकड़ इस व्यक्ति से सीखना चाहिए और राजनीति कैसे की जाती है। अगर किसी को ट्यूशन लेना है तो वो ट्यूशन ले सकता है प्रभुनाथ सिंह से। वही प्रभुनाथ सिंह जिसके बेटे रणधीर सिंह अभी मांझी विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव जीत करके विधायक बने हैं। प्रभुनाथ सिंह की कहानी इसलिए क्योंकि प्रभुनाथ सिंह की चर्चा खूब चल रही है और खूब सारे लोग जो हैं ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रभुनाथ सिंह का सजा माफ हो जाए, प्रभुनाथ सिंह जेल से बाहर आ जाए। आखिर क्या कारण था कि प्रभुनाथ सिंह जेल गए? पूरी कहानी क्या है? कैसे आखिर पटना के एक लोअर अदालत और पटना हाई कोर्ट ने जिस व्यक्ति को बरी कर दिया, उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया। इन सभी मुद्दों पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। छपरा के नाथ के नाम से मशहूर प्रभुनाथ सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो चुनाव में अगर खड़े हैं तो उनका चुनाव जीतना एकदम तय माना जाता था और इसी कारण से मशरख विधानसभा से वो दो बार चुनाव जीतते हैं और उसके बाद लोकसभा में अपना किस्मत आजमाते हैं। और होता ये है कि पहले समता पार्टी के टिकट पर, फिर जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर और उसके बाद अंत में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर, मतलब अलग अलग पार्टियां बदलती रही, लेकिन एक व्यक्ति जिसका पद बना रहा, उस व्यक्ति का नाम था प्रभुनाथ सिंह। प्रभुनाथ सिंह के ऊपर कई मुकदमे चलते हैं ऐसे तो, लेकिन जिस मुकदमे का सजा अभी प्रभुनाथ सिंह काट रहे हैं वो सजा दो मुकदमा का है। एक तो मशरख के उस समय के विधायक अशोक सिंह की हत्या का केस और दूसरा मशरख के ही एक बूथ पर गोली चली थी और उस गोली चलने के कारण दो लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसका केस। इन तमाम चीजों को लेकर के कई दिनों तक, कई सालों तक बजाते केस चलती रही प्रभुनाथ सिंह पर। पहले छपरा में ये केस चलनी शुरू हुई, लेकिन जिस व्यक्ति के परिवार के लोगों की मृत्यु हुई थी उसने कहा कि प्रभुनाथ सिंह का प्रभाव इतना ज्यादा है कि छपरा में कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है और इस कारण से उस व्यक्ति ने पहले केस को भागलपुर ट्रांसफर करवाया, फिर भागलपुर से पटना के एक लोअर अदालत में ट्रांसफर करवाया गया। लेकिन लोअर अदालत ने जब केस का सुनवाई किया तो उसने फैसला दिया कि प्रभुनाथ सिंह निर्दोष हैं और इनको बरी किया जाता है। उसके बाद जिस व्यक्ति ने केस किया था वो इस आदेश को चैलेंज करता है पटना हाई कोर्ट में और पटना हाई कोर्ट भी लोअर कोर्ट के आदेश को जस का तस यानी कि यूं ही छोड़ देती है। फिर व्यक्ति चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में और अंततः सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रभुनाथ सिंह को सजा सुनाती है। वो प्रभुनाथ सिंह जो ऑलरेडी अशोक सिंह हत्याकांड के मामले में हजारीबाग जेल में बंद थे, उनको सशरीर अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है। बजाते उस समय के बिहार के डीजीपी को यह आदेश दिया जाता है कि आप जो हैं उनको हजारीबाग जेल से लेकर के आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में पेशी करवाएंगे। और उसके बाद कहानी ऐसी कि प्रभुनाथ सिंह को सजा हो जाती है। प्रभुनाथ सिंह जो है पिछले कई सालों से जेल में बंद हैं। पिछले साल उनके भाई दीनानाथ सिंह की मृत्यु हो गई और ऐसे में प्रभुनाथ सिंह पैरोल पर बाहर आए। जब प्रभुनाथ सिंह पैरोल पर बाहर आए और वापस से जेल गए, तब से छपरा में एक मांग लगातार उठ रही है। छपरा में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी कई बार ट्रेंड चलाया गया कि प्रभुनाथ सिंह को रिहा कीजिए। और इस प्रभुनाथ सिंह को रिहा करने का जो ट्रेंड चलाया जा रहा है, इसमें बड़े बड़े नेता
और बड़े बड़े सांसदों का नाम शामिल है जो इस बात का समर्थन करते हैं कि प्रभुनाथ सिंह को बाहर निकाल देना चाहिए। उसमें सारण के वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी भी हैं। जिस व्यक्ति को छपरा का नाथ कहा जाता था, जिस व्यक्ति को छपरा का मुख्यमंत्री कहा जाता था, उस व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए लगातार ट्रेंड चलाया जा रहा है। कभी कैंडल मार्च निकाला जाता है, तो कभी जो है उस व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जाता है, तो कभी ये मांग की जाती है सरकार से कि एक बार फिर से जांच की जाए। जिस मामले में प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया गया है और उनको सजा दिया गया है, इस मामले में प्रभुनाथ सिंह शामिल थे ही नहीं। अब होता क्या है कि कोई बड़ा नाम जब किसी कांड से जुड़ जाता है तो कई बार जो है जांच प्रभावित हो जाती है। लोग ऐसे एक एग्जाम्पल सेट करने के चक्कर में भी जो है, तो जिस व्यक्ति के लिए पूरे छपरा में आखिर आवाज उठाया जा रहा है कि उस व्यक्ति को बाहर निकाला जाना चाहिए, वो व्यक्ति बाहर आएगा कि नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। और अगर ऐसा होता है तो कब होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह जो हैं वो माझी से जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, मतलब सत्ता में है। हो सकता है कि वो सरकार के समक्ष जो है इस बात को रखें और ये मांग करें कि प्रभुनाथ सिंह को बाहर लाया जाए। और फिर जिस जन समर्थन के द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा है कि प्रभुनाथ सिंह को बाहर निकाला जाना चाहिए, वो जन समर्थन भी एक बार फिर से आवाज उठाए। तो हो सकता है कि प्रभुनाथ सिंह जिसे छपरा का नाथ कहा जाता था, कुछ लोग बाहुबली कहते हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि प्रभुनाथ सिंह एक बड़े मसीहा हैं, उनको बाहर लाया भी जा सकता है। बाकी आप प्रभुनाथ सिंह के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।